जो राग और द्वेष पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वो दुर्गति का पात्र बन करके नाना प्रकार की नारकी योनियों को भोगता है और प्राय राग द्वेष में ही जीवन जा रहा है। ये 18 दोष भोगने ही पड़ते हैं जो भगवान का भजन नहीं करता। भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह, निंदा, चिंता, भय, खेद, विषाद, जन्म, मरण, विस्मय, शोक, मंद, अरति, कहीं मन नहीं टिक रहा, घोर अशांत, डिप्रेशन में, अरति। ये 18 दोष भगवत विमुख को भोगने ही पड़ते हैं। और यदि वो भगवान के आश्रित हो जाता है तो उसमें जैसे भूख है, प्यास है, बीमारी है, बुढ़ापा है, इन सब में भगवान का एक विशेष कृपा प्रसाद रहता है। भगवान से विमुख जो है उसे 18 दोषों को भोगना पड़ता है। जो भगवान के कृपा पात्र होते हैं उन्हें संत संग मिलता है। जिन्हें संत संग मिलता है उनमें अंत काल में जैसे भगवत प्राप्ति होगी वैसा संयोग बना दिया जाता है। अंत काल में दादू मन ही सो मल उपजय, मन ही सो मल धोई, सीख चले गुरु साधु की, तो तू निर्मल होई। नाम जपे रुचि साधु को, साधु जपे रुचि नाम, दादू दोनों एक टग, यहू आरंभ यहू काम। कह रहे मन गंदा हो गया है, अब मन ही निर्मल हो तब बात बनेगी। कैसे निर्मल हो? बोले गुरु का उपदेश, साधु का संग, ये साबुन है, बहुत जल्दी मन को निर्मल कर देता है। बोले जब नाम जपे तब रुचि साधु की, जब नाम जपो कहे तो संतों में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी, और जब संत नाम देंगे तब भगवान में प्रीति हो जाएगी। ये नियम है, ये सिद्धांत। गुरुमुख के प्राप्त नाम से ही भगवत साक्षात्कार होता है। परमात्मा की आराधना शुरू होती है तब वो हरि मिलते हैं। तो हरि की कृपा का फल साधु, और साधु की कृपा का फल हरि दर्शन। हरि जब अव्यक्त कृपा करते तब संत दर्शन मिलता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो मन भुवंग बहु विष भन्या, निर्विष क्यों न होई, दादू मिलिया गुरु गारुणी, तो निर्विष किया सोई। बोले ये मन बड़ा विष फैलाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बड़ा विषयी बना दिया। तो बोले अब ये विष कैसे उतरे? बोले गुरु गारुणी, विष उतारने वाले गुरुदेव हैं। जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है उसको जपो तो मन का सारा विष उतर जाएगा, निर्विकार मन हो जाएगा। पूजा मान बड़ाइया, आदर मांगे मन, राम गहे सब परिहरे सोई साधु जन। सबके मन में होती है हमारी पूजा हो, हमारी मान हो, हमारी बड़ाई हो, हमारा आदर हो, लेकिन साधु वही है जो मान बड़ाई आदर को स्वीकार नहीं करता, इच्छा नहीं करता। सब में मेरे प्रभु है, सबको प्रभु को भाव से प्रणाम। इतने विराट रूप भगवान इतने रूप में आकर दर्शन देते हैं, ये भाव नहीं रखना। मान बड़ाई आदर इसका कहीं भी नहीं। मेरे प्रभु आकर मुझे दर्शन देते हैं, करुणा करके इतने रूपों में दर्शन देते हैं। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो साधु कैसा होता है? जो मान बड़ाई आदर आदि को भी स्वीकार नहीं करता। संसार के विषय भोगों में रम रहे जीवों का उद्धार कौन कर सकता है? बोले संत। बोले कौन संत? जो बोले केवल भगवान के गुण गा रहा, उसके बदले में कुछ नहीं चाहता है। अगर कुछ चाह है
रुपया पैसा भोग सामग्री स्वाद मान बड़ाई प्रतिष्ठा, तो उसकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। विषयों में फंसे हुए, माया में फंसे हुए जीवों का उद्धार किससे होता है? बोले संत से। बोले किन संत से? बोले सोई संत जन उबरिया, जो स्वाद छोड़ी गुण गाय, स्वार्थ स्वाद इनको छोड़कर कोई भी चाह नहीं, केवल स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। बोले ऐसे संतों की वाणी से माया में फंसे हुए लोगों का उद्धार होता है। साधु मिले तब उपजे हृदय हरि को ध्यान, दादू संगति साधु की अभिगत पुरवै आन। बहुत शीघ्र परमात्मा प्राप्ति होती है ऐसे संत महात्मा के संग से। उनके बताए हुए ध्यान नाम गुण कीर्तन से बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। बोले बड़े संतों की पहचान क्या होती है? बोले जिनके पास बैठने से केवल भगवत चर्चा ही हो, हमारे आचरण सुधरे, हरि नाम में प्रीति हो, हरि चरणों में प्रीति हो, भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव हो, वो स्वयं भगवत रस पिए हुए हैं और वही भगवत रस हमें पिला सकते हैं। साहब सो सन्मुख रहे सत्संगति में आई, दादू साधु सब कहें सो निर्फल क्यों जाए। साहब के सन्मुखता बनी रहेगी यदि संत संग रहेगा। साहब हरि के सन्मुख हो जाओगे, और सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासौ तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप उस जीव के नष्ट हो जाते हैं जो भगवान श्री हरि की सन्मुखता प्राप्त कर लेता है। वो सन्मुखता साधु संग से प्राप्त होती। साधु संग कभी निष्फल नहीं हो सकता। अमोघश्च निर्बैरी सब जीव सो संत जना सोई, दादू एक आत्मा बैरी नाही कोई। संत वही, किसी भी संप्रदाय की मेड़ में नहीं। था पूरा विश्व विश्वंभर सब जगह भास, एक ही परमात्मा तत्व अनंत ब्रह्मांडों में है। फिर मृत्यु लोक की बात क्या? निर्वैरी सब जीव सो संत जना सोई। सब किसी से बैर नहीं, सब अपने हैं, सब अपनी आत्मा है। दादू एक है आत्मा बैरी नाही कोई, काहे को दुख दीजिए घट घटा तम राम, दादू सब संतोषिए यही साधु को काम। घट घट में हमारे प्रभु रमे हुए हैं, जो उसका साक्षात्कार कर लेता है वही भगवत प्राप्त होता है। कैसे साक्षात्कार होता है? एक अक्षर पीव का सोई सत कर जानी, हरि नाम सतगुरु कहा दादुर सो परवाणी। जो गुरुदेव ने अक्षर बोला बस उसी पकड़। ये बहुत जगह महापुरुषों से मिला है। गुरु द्वारा दिए गए नाम मंत्र का अद्भुत चमत्कार है, बस उसी में लग जाओ, जितना जपोगे उतना ही लाभ मिलेगा। दादू नी का नाम है, तीन लोक तरी जाए, रात दिवस रटिबो करे। रात दिन बड़े भाग्यशाली जिनको ये पता है कि जाना है मुझे, तो खूब अधिक धन कमा ले, नाम रूपी धन। राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ। दादू नी का नाम है, हरि हृदय न विसारी, मूर्ति मन माही बसे सांस सांस संभारी। तब जानना कि हमारा नाम रंग ला रहा है, जब हर श्वास में नाम चले और सामने नामी की छवि विराजमान हो। दादू साहब कह रहे, मूर्ति मन माही बसे सांस सांस संभारी, दादू नी का नाम है, आप कहे समझाई, और आरंभ सब छाड़ दे, हरि नामो ल्यो लाई। केवल लगन लगा लो नाम में, सब पूर्ति हो जाए। जितना नाम अधिक जपोगे, हमारा स्वरूप भगवान का अंश है, भगवत स्वरूप है। हम शरीर में फंस गए और मुझे मुक्त होना है। इस शरीर से मुक्त होना है। अगर इस शरीर से मुक्त नहीं हुए तो बहुत घटिया शरीर मिलने वाले हैं। कीड़ा मकोड़ा कितने योनियां हैं। अंतःकरण में 3 दोष होते हैं जिनके कारण भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता। मल,
मल कहते हैं संचित पाप को। जो संचित पाप होते हैं उनके कारण भजन में मन नहीं लगता। जहां भजन शुरू करोगे, भगवत मार्ग की बातें शुरू करोगे तो पाप आकर्षण शुरू हो जाएगा, इसे मल कहते हैं। दूसरा होता है विक्षेप, चित्त का चंचल होकर बार बार भोगे हुए विषयों का चिंतन करना, इसे विक्षेप कहते हैं। आवरण, आवरण कहते हैं अहंकार, अज्ञान। इन तीन के कारण जीव की भगवान में रुचि नहीं होती और भगवान की प्राप्ति में बाधा ये तीन पहुंचाते। मल, संचित पाप, विक्षेप, भोगों के प्रति चित्त का चंचल होना, आवरण, अहंकार, अज्ञान। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें ये आवरण ढक जाता है, अहंकार, मैंने ये किया, और जहां ये हुआ मैंने ये किया तो उसका कल्याण नहीं हो पाता। ये खास बात है, उसका फल मिलेगा, उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें मंदते, अहंकार में मूढ़ता बनी रहती है और ये रहता है कि मैंने ये किया, और जब मैंने ये किया तो अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी।